अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह काफ़ी दोस्त जनाब को ऑलरेडी जानते हैं, एक दफ़ा फिर अपना और अपनी इस फार्म का तारफ़ करवा दें। ये महाराज जी सियालकोट में बडियाना मोतरा रोड, बडियाना के 1 किलोमीटर मोतरा की तरफ सोचक और बडियाना के दरमियान में शदाब डेयरी के नाम से हमारा ये फार्म है। ठीक है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपकी पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज जिस टॉपिक का इंतखाब किया है इस पे आपकी पहली वीडियो है। जी। माशाल्लाह जी आपके फार्म पे काफ़ी रौनक है, जो कटियाँ हैं, इसके अलावा जो बछड़ी हैं। तो दोस्तों को ये बताएं कि जो कटियाँ और बछड़ी हैं उनकी तैयारी का क्या तरीक़ेकार है जी। कुछ दोस्त छोटे बच्चों को दूध ही नहीं देते या कम उम्र बच्चों को सेल कर देते हैं, लेकिन माशाल्लाह आपके फार्म पे जो ये कटियाँ और बछड़ियाँ वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जी जी, इसकी वजह यह है कि हम पहले तो 2 माह इनको दूध पिलाते हैं और उसके दौरान ही इनको काफ स्टार्टर वंडा जो होता है ना, काफ स्टार्टर बच्चों वाला स्पेशल वंडा होता है जिसकी प्रोटीन 25% पे रखनी होती है। उससे ये 1 साल में जवान हो जाती है। 1 साल का जानवर जवान हो जाता है तकरीबन। और ये 1.5 साल के जो कटियाँ हैं, 1.5 साल के यानी 18 माह के दरमियान में वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। 18 माह, 15 माह, 16 माह इसके दरमियान में, और जो सूने तक वो फुल जवान हो जाती है माशाल्लाह। सर आपने जिक्र किया कि 2 माह इनको दूध पिलाना है, जो कटियों को दूध पिलाना है या बछड़ियों को पिलाना है 2 माह, उसकी क्या मिकदार होती है उसका थोड़ा समझा दें दोस्तों को। इसके अलावा जो वंडा है उसका बाद में बताएं। वो होता ही है कि जब स्टार्ट में होता है ना, स्टार्ट में तो इनको 3-4 किलो पिलाना चाहिए, 3 किलो 4 किलो। और जब 15 दिन गुजर जाएं तो फिर बेशक थोड़ा सा कम कर दें और उनको वंडा स्टार्ट करा दें। 1 महीने बाद इनको दूध वंडा स्टार्ट यानी तकरीबन वो खाना शुरू कर देती हैं। जब वंडा खाना शुरू कर देती हैं तो दूध की इतनी ज़रूरत नहीं रहती, वो खुद ब खुद उस पर अपनी ग़िज़ाइयत पूरी कर लेती हैं। जब 3 माह के हो जाते हैं ना, 3 से 4 माह के, तो काफ स्टार्टर बंद करके इनको दूसरा वंडा जो दूध वाला होता है ना, ये फैटनिंग वाला नहीं, ये ज़रा याद रखना है कि फैटनिंग वाला वंडा कटियों को बछड़ियों को नहीं देना। ये जो जानवर दूध देते हैं ना, दूध वाला वंडा होता है, हम अपने वंडे की बात कर रहे हैं, वो हम इनको देते हैं और ये 1 साल में तकरीबन जवान हो जाते हैं फुल। और 2-3 इसके बाद साल के बाद 2-3-4 महीने ये इस रेंज में ये प्रेग्नेंट हो जाती है। अभी ये हमारे पास पीछे आप देख रहे हैं ना, ये तकरीबन तमाम की तमाम प्रेग्नेंट है, कटियाँ भी और बछड़ियाँ। 1-2 छोटी है जो अभी उसकी उम्र पूरी नहीं हुई, वो बाकी है, बाकी सब की सब प्रेग्नेंट। तो ये जब 8-9 महीने बाद ये फुल पूरी गाय बन जाएंगी और जो कटियाँ वो पूरी भैंसें बन जाएंगी सूने तक इंशाल्लाह। तो सर आपके कहने का मकसद ये है कि इनको जो दूध है वो अगर 2 माह पिलाएं तो काम चल जाता है, उसके बाद इनको वंडे और चारे पे ले आएँ। वंडे और चारे पे ले, वंडा अच्छा दो, चारा अच्छा दो, तो दूध की फिर ज़रूरत ही नहीं रहती। ठीक है, वो दूध से अपनी ग़िज़ाइयत पूरी कर लेती है। काफ स्टार्टर के बाद जो मिल्किंग वंडा है वो कब शुरू करना है, जब 4 माह की होंगी या 5 माह की? 5वें माह यानी 4 माह के बाद यानी 5 माह बाद वो जो दूध वाला वंडा है ना वो शुरू कर देते हैं। तो उसकी क्या मिकदार होती है, इनको कितना खिलाना है, क्या तरीक़ेकार है? वेट का तकरीबन 1.5 से 2% तक देना पड़ता है बॉडी वेट का। जितना मसलन 100 kg का जानवर है ना, उसको 2 किलो देना होता है एक दिन का। 1 किलो सुबह 1 किलो शाम, TMR के साथ, चारे अच्छे के साथ। ठीक, चारा उनको अच्छा देना है, फिर वो इंशाल्लाह अपने टाइम पे प्रेग्नेंट होगी। माशाल्लाह जी आपने जिस तरह जिक्र किया इनकी उम्र 15 माह, 16 माह या 1.5 साल, ये इस उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन बड़े फार्म विज़िट किए हैं वो कहते हैं जी 2.5 साल बाद, 3 साल बाद। ये अभी जो अच्छा जिनको दूध थोड़ा ज़्यादा पिला लेना, वो तो बछड़ियाँ 11 माह में प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जिनको अच्छा दूध पिला लें और साथ वंडा दें। तो जिनको आपने दूध 2 माह बाद बंद कर दिया, सिर्फ वंडे पे लेके आए, वो 2-3 महीने थोड़ा देर से प्रेग्नेंट होती हैं, ये फ़र्क है थोड़ा। तो 2.5 साल, तो वो 2.5 साल बाद प्रेग्नेंट होगी जिसको आपने सिर्फ चारे से पाला है। चारे से तो 3 साल में भी गबन होगी 3 साल बाद। तो अगर प्रॉपर सही तरीके से चले ना, तो ये रेशो इंटरनेशनल रेशो ये है कि ये 1.5 साल में यानी 1 साल के बाद इनको प्रेग्नेंट होना चाहिए बछड़ियों को। जो भैंस कटियाँ हैं ना, वो 2-4 माह और ज़्यादा ले लें। ठीक है, तो अगर ये कम उम्री में प्रेग्नेंट हो जाती हैं उसका कोई नुकसान तो नहीं होता? कम उम्र नहीं, ये उम्र इनकी पूरी होती है, इनका साइज़ पूरा होना चाहिए। अच्छा, तो साइज़ तो पूरा होगा, इनकी नशोनुमा की तरफ तवज्जो देंगे, इनको वंडा अच्छा डालेंगे, इनको चारा अच्छा डालेंगे, TMR देंगे। तो ये दूसरी जो इसके साथ दूसरे फार्मों की आप बछड़ियाँ देखें 1 साल की, वो छोटी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो फिर वनडे की सारी ये ना क्वालिटी, तो वो इनको ग्रोथ स्पीड से कराता है। बिल्कुल जी, माशाल्लाह इनकी सेहत भी अच्छी नज़र आ रही है और इनमें ज़्यादातर प्रेग्नेंट है।
टोटल प्रेगनेंट हैं, कट्टियाँ भी और बछड़ियाँ भी। ठीक है। तो सर जो जानवर हीट में नहीं आते उनका कोई देसी इलाज होता है, यहाँ के कोई डॉक्टरी इलाज? नहीं, डॉक्टरी इलाज भी नहीं करना चाहिए, वो तो मसनूई हो जाता है ना, देसी भी मसनूई होता है। जब इनको प्रॉपर खुराक देंगे ना तो ये अपने टाइम पे हीट पे आएंगी। प्रॉपर इनकी हर चीज़, विटामिन पूरे हों, मिनरल पूरे हों, नमकियात पूरे हों, इनकी सेहत ठीक हो, ठीक है, इसमें इनका फास्फोरस पूरा हो, किसी चीज़ की इनमें कमी ना हो, तो ये अपने टाइम पे हीट पे आएंगी। अगर कमज़ोर होंगी, वैसे इनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, या उन्होंने टॉक्सिन वाली को खुराक खाई होगी, मसलन बाहर के वनडे हैं टॉक्सिन वाले हैं, ठीक है, पुराने हैं, यूरिया वाले हैं, अगर वो खाएंगी तो फिर तो प्रेग्नेंट जो दूध देने वाले जानवर हैं वो भी 2-3 साल प्रेग्नेंट नहीं होते, जो यूरिया वाला वंडा खा लेते हैं, उनके हार्मोन्स ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। सर आपके फार्म पे जो सबसे कम उम्र बछड़ी और कट्टी ने बच्चा दिया, उसकी कितनी उम्र थी? ये भी उस तरफ एक हमारी बछड़ी सुई है, वो अभी उसकी 2 साल उम्र हुई है, वो सू गई है बछड़ी माशाल्लाह। ठीक है। तो सर इनकी प्रेगनेंसी के लिए आप इंजेक्शन रखवाते हैं या क्या आपने ब्रीडर रखे हुए हैं? नहीं, हमारे ब्रीडर है। ये बुल है हमारा ऑस्ट्रेलियन असली ये बछड़ियों के लिए, ये तो बंधा हुआ है, मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। हाँ, वो स्क्रीन पे दिखा दें, वो बुल है, उसकी वजह से भी इसका रिजल्ट अच्छा होता है। वो जब बुल इनका बीच हो ना इनके दरमियान, वो जल्दी हीट में ले आते हैं, तो अगर वो नहीं हो तो फिर थोड़ा सा और टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो जो भैंसें हैं उनके लिए हमारा वो टा बीच अच्छा। ठीक है। तो सर जो बुल आपने तैयार किया है वो आपके अपने फार्म का या क्या आपने बाहर से खरीदा? बाहर से ख़रीदा था। जो गाय आई थी ना ऑस्ट्रेलिया से, उसके पेट में ये बच्चा था, तो इधर आके वो हमने 6 माह का ख़रीदा था, तो उसको हमने तैयार किया इनके लिए। ठीक तो है। बड़ी अच्छी नस्ल के वो जानवर नेक्स्ट आ रहे हैं आगे। ठीक है। तो जो कटियों के लिए वो भी कोई आपने ब्रीडर ही रखा है? हम ब्रीडर अच्छी नस्ल का। ठीक है। तो सर जब ये तैयारी पे आ जाती हैं, बच्चा देने के करीब आती हैं, हमारे जो देसी लोग हैं वो कहते हैं जी इनको घी दें, ऑयल दें, या कोई इस तरह के कोई चांद एक फार्मूले बताते हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है जी? हाँ, वो उनका फ़ायदा है, उनका नुकसान नहीं है, लेकिन जो जदीद अच्छा तरीका ये है कि इनको बाईपास फैट देने के। जो घी है ना और ऑयल है, ये 30% हज़म होता है, 70% ये ज़ाया हो जाता है। तो जो इसकी जगह बाईपास फैट होता है ना, फैट ही देना है ना, तो बाईपास फैट 70% हज़म होता है, 30% वो ज़ाया होता है, क्योंकि प्रोसेस हो जाता है ना, उसका फ़ायदा ज़्यादा है जो वो सोने के करीब आती हैं। और इसके अलावा एक और होता है कैल्शियम, यानी मुख्तलिफ विटामिन मिनरल्स हैं, बायोक्लोर के नाम से आ रहे हैं, इम्पोर्टेड हैं। वो अगर 20 दिन पहले देने शुरू कर देना तो इनकी हर किस्म की कमज़ोरी, वीकनेस ख़त्म हो जाती है, बच्चा सेहतमंद रहता है, और इसकी जो जेर होती है ना वो निकालने में इनको प्रॉब्लम नहीं होती, और इनका हवाना तकरीबन डबल हो जाता है उससे। अच्छी वो यानी कि इनकी रिसर्च है। ठीक है। सर जो बाईपास फैट का आपने जिक्र किया है वो इनकी डिलीवरी से तकरीबन 20 दिन पहले शुरू करना है? नहीं, बाईपास फैट तो 2 माह पहले, और इसके पहले भी हफ्ते में 1 बार ज़रूर देनी चाहिए। जब 2 माह रह जाते हैं ना तो वो हफ्ते में 3 बार 4 बार 250 ग्राम के हिसाब से इनको देते रहना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी सेहत इनकी होगी, दूध भी अच्छा देंगी और इनका हवाना भी बड़ा होगा। ठीक है जी, माशाल्लाह जी, आपने इनकी तैयारी के मतलब काफ़ी अच्छा एजुकेट किया है। इसके अलावा इनकी तैयारी के मतलब कोई अहम सवाल जो मैंने नहीं पूछा? बस इनको स्टार्ट में तो आप बेशक 1-1.5 किलो वंडा देते जाएँ स्टार्ट में, जब ये प्रेग्नेंट हो जाए उसके 1 महीना बाद से। तो जब ये 2 महीने इनको रह जाए ना तो फिर इनको उतना वंडा देना चाहिए जितना ताज़ी भैंस को देते हैं, तो फिर ये तैयार होती है। 2 महीने पहले इनकी खुराक और ज़्यादा अच्छी कर देनी चाहिए। इससे पहले नॉर्मल भी रखें तो कोई मसला नहीं है। तो इनकी डिलीवरी के बाद इनकी खुराक में कोई चेंजिंग जो आपके नज़दीक ज़रूरी है? वंडा आप खिला रहे होते हैं ना, दूध वाला ही होता है जी, वो दूध वाला वंडा ही इनको तकरीबन 10 दिन बाद, सोने के 10 दिन बाद देना शुरू कर देना चाहिए, तो ये अपनी इंशाल्लाह प्रोडक्शन पूरी रखेंगे। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, एक दफ़ा फिर मज़ा आया जी। अल्लाह हाफिज़।